हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एजुकेशनल थॉट्स पर। आज हम आप सबों के बीच एक बहुत ही मज़ेदार सवाल लेकर के आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल कुछ ऐसा है, आप चलिए देखते हैं हम पहले। तो सवाल आप ध्यान से देखिए। सवाल में कह रहा है, सवाल आपको देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन सवाल इतना सा में बन जाएगा, बहुत ही इजी में बन जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। सवाल देखने में बड़ा है, लेकिन आप आसानी से बना दीजिएगा सवाल को। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या कहता है, उसके बाद हम बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आराम से बना देंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक भाई रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने के लिए, एक भाई है, हम नाम किसी का नहीं दिए हैं, कोई लड़का है मान के चलिए, तो वो राखी बंधवाने के लिए घर से कुछ रुपया लेकर अपने 3 बहनों के घर जाता है। यानी घर से कुछ रुपया लेकर के वो भाई अपने 3 बहन के घर जाता है। कहीं अपना 3 बहन रहती होगी, उसके पास राखी बंधवाने के लिए वो कुछ रुपया लेकर के जाता है। पहली बहन से राखी बंधवाने के बाद उसे कुछ रुपया देता है। जब वो पहली बहन के घर जाता है और उससे राखी बंधवाता है, तो उसको गिफ्ट के रूप में कुछ रुपया देता है। कुछ रुपया देता है। बहन ने उसे उसकी 2 गुनी रुपया भाई के जेब में रख देता है। तो बहन ने क्या की, जितना रुपया भाई ने दिया था उसकी 2 गुनी रुपया भाई के जेब में जाकर के रख दी। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी भी करती है। इसी प्रकार दूसरी के यहाँ भी गई, तो उसको भी राखी बंधवाने के बाद जो रुपया दी, उसकी 2 गुनी रुपया वो बहन भी उसको जेबी में दे दी। फिर तीसरी बहन के यहाँ गई, तीसरी बहन को भी राखी बंधवाने के बाद जो रुपया तीसरी बहन को दी, उसकी 2 गुनी रुपया उस भाई के जेब में दे दिया तीसरी बहन भी। सभी बहन को बराबर रुपया देता है। तो जो भाई राखी बंधवाता है और जो रुपया देता है, तो वो तीनों को बराबर रुपया देता है। जैसे पहली बहन को अगर 10 रुपया दिया, तो दूसरी बहन को भी 10, तीसरी बहन को भी 10, सभी बहन को बराबर रुपया देता है। ठीक है। घर आने के बाद भाई के पास 2350 रुपया बचा होता है। ठीक है। जब वो तीनों बहन से राखी बंधवा करके घर आता है, तो उसके पास 2350 रुपया बचा होता है। तो बताइए भाई घर से कितने रुपया लेकर के चला था। तो अगर आप इस सवाल को समझ गए हैं और दिमाग लगाना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। अगर नहीं बनता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है, हम आपको चुटकी में इस सवाल को बता देंगे। तो चलिए अब हम सवाल को बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका से बनाएंगे, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं हम। तो मान लेते हैं हम कि भाई ने x रुपया लेकर के घर से चला था। ठीक है। तो माना कि भाई ने घर से x रुपया लेकर चला था। ठीक है। और बहनों को दिया, तो बहनों को मान लेते हैं y रुपया दिया। तो प्रत्येक बहन को y रुपया दिया, क्योंकि सभी बहन को बराबर रुपया देता है, तो प्रत्येक बहन को y रुपया देता है। तो अब चलिए पहली बहन को देखते हैं क्या देता है। तो पहली के यहाँ बचा, तो पहली के यहाँ रुपया दे करके, राखी बंधवाने के बाद रुपया दे करके भाई के पास कितना रुपया बचा, ये हम देखते हैं। तो x रुपया लेकर के गया था पहली बहन के यहाँ, तो उसको दिया y रुपया राखी बंधवाने के पश्चात। तो इसमें से y को घटा देंगे और फिर
पहली बहन ने क्या की, जितना रुपया दिया था भाई ने उसका दोगुना रुपया उसके जेबी में रख दिया, यानी कि वाई का दोगुना रुपया रख दिया। बहन को वाई रुपया दिया था तो उसका दोगुना रुपया बहन ने उसके पॉकेट में रख दिया। तो बहन ने फिर क्या की, उसको रख दे दिया, तो यानी कि प्लस का चिन्ह देंगे और उसका दोगुना तो 2y। ठीक है, तो इतना रुपया उसके पास, तो इसका हम अगर हल करते हैं तो x माइनस वाई प्लस 2y, इस 2y में से y को घटाएंगे तो y होगा, यानी कि x प्लस वाई रुपया भाई के पास बचा है एक बहन के पास राखी बंधवाने के बाद। अब चलते हैं दूसरे बहन के पास। चलिए, दूसरी बहन के पास जाने के बाद उसके पास कितना रुपया बचेगा, तो दूसरी बहन के पास इतना ही रुपया लेकर के जाएगा ना। तो दूसरी बहन के पास लेकर के गया x प्लस वाई रुपया, और बहन को कितना दिया, दूसरी बहन को y रुपया दिया, सभी को बराबर देता है तो y रुपया दे दिया। फिर बहन ने क्या की, उसकी दोगुनी रुपया उसको दे दिया, तो बहन ने उसको दोगुनी रुपया दे दिया, यानी कि 2y दे दिया। तो अब इसको हम हल करके यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई, देखिए ये माइनस वाई ये प्लस वाई कट जाएगा तो x प्लस 2y हो जाएगा, x प्लस 2y। तो x प्लस 2y अब भाई के पास बचा है दूसरी बहन से राखी बंधवाने के बाद। अब क्या करेगा, वो तीसरी बहन के पास जाएगा। तो चलिए तीसरी बहन के पास, तो तीसरी के पास इतना रुपया लेकर के जाएगा, वो इतना ही रुपया लेकर के जाएगा ना। दूसरी के पास देकर के जितना बचा होगा, तो दूसरी के पास देकर के इतना रुपया बचा है, अब वो तीसरी के पास जाएगा इतना रुपया लेकर के, तो इतना रुपया x प्लस 2y रुपया लेकर के गया, फिर उसको दिया कितना, y रुपया दिया। यहाँ देख लीजिए, प्रत्येक बहन को दिया y रुपया, मान लिए हम, तो प्रत्येक बहन को y रुपया दिया। फिर वो बहन क्या की, उसकी दोगुना उसके पॉकेट में डाल दी, तो 2y फिर दे दिया उसको, तो ये कितना हो जाएगा, देख लीजिए 2y 4y, यानी 2 2 4y, 4y में से 1y घटाएंगे 3y, यानी x प्लस 3y रुपया उसको बचा तीनों बहन के पास राखी बंधवाने के बाद। तो अब क्वेश्चन में कहता है, जब तीनों बहन से राखी बंधवा लेता है तो उसके पास 2350 रुपया बचा होता है, यानी कि x प्लस 3y रुपया यही है 2350 रुपया। यानी ये अगर आप समझिए तो 2350 रुपया इसको बचा था, और यहाँ देखिए तीनों बहन से राखी बंधवाने के बाद इसको x प्लस 3y रुपया बचता है, यानी कि इसके बराबर ये होगा। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 2350। रुपया रुपया कैंसिल हो जाएगा। अगर मान के चलिए रुपया देते हैं, यहाँ भी रुपया दे दिए, यहाँ भी रुपया दे दिए, तो बराबर दोनों साइड हम काट सकते हैं, तो अंक बचता है। तो चलिए ठीक है, और अब x प्लस 3y बराबर 2350 रुपया कर दिए हैं। तो अब हम यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और यहाँ आप रख दीजिए y की जगह 150 और x की जगह 1900, तो आपको 2350 हो जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं, x की जगह रख देते हैं 1900 प्लस 3 गुने y की जगह रख देते हैं 150 बराबर, देखिए आपको 2350 हो जाएगा। 1900 प्लस 150 को 3 से गुना जब करेंगे तो 450 हो जाएगा, और 1900 में जब 450 को जोड़िएगा तो आपको 2350 रुपया आएगा, 2350 रुपया आएगा। यानी कि भाई ने कितना रुपया लेकर के घर से चला था, x रुपया लेकर के चला था। हमको यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना आया है, 19 आया है, यानी 1900 आया है, यानी कि भाई ने 1900 रुपया लेकर के घर से चला था। और बहन को कितना दिया था, देख लीजिए यहाँ पे प्रत्येक बहन को y रुपया देता है, यानी y का वैल्यू कितना आया है 150। यहाँ x बराबर 1900 और y बराबर 150, तो प्रत्येक बहन को 150 रुपया देता था और 1900 रुपया वो लेकर के गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में शायद आप समझ गए होंगे, और इस तरह के क्वेश्चन का आंसर कुछ और भी हो सकता है, जिसे हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर यहाँ आप x के जगह आप 1600 दीजिए
और यहाँ आप दे दीजिए 250। तो 250 यहाँ दे दीजिए y की जगह। तो 3 गुना जब 250 कीजिएगा यानी 250 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये मान के चलिए हम 16 से ले लिए हैं प्लस 3 गुने y की जगह 250 ले लिए हैं तो कितना हो जाएगा 25 या 75 750 हो जाएगा। 1600 प्लस 750 तो 16 7 16 6 22 21 2350 हो जाता है यानी 2350 हो जाता है। तो आप देख लिए इस टाइप के क्वेश्चन में इसका आंसर बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम आपको एक बता दिए कि कैसे इसका निकालना है हल, तो आप शायद समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल एजुकेशनल थॉट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।